हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी लाइफ में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा बेसिक टू एडवांस। ये सीरीज जो चल रहा है इसमें हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उन दोनों वीडियोज़ को जरूर देख रखा होगा। यदि अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और आज जो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि प्लस और माइनस जुड़ जाता है या घट जाता है, माइनस माइनस जुड़ जाता है या घट जाता है। यदि जुड़ता है तो उसका आंसर क्या आता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे जो आपको बेसिक टू एडवांस की तरफ लेके जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। चलिए तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिख रखा है 9 माइनस 12। अब इसका आंसर क्या होगा, इसको देखने से पहले हम कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे -7 प्लस 3, और लिख लेते हैं जैसे 8 प्लस 2। एक और क्वेश्चन लिखते हैं -5 माइनस 4। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ इंटू नहीं करना है, गुणा नहीं करना है, क्योंकि ये कहीं पर भी गुणे का चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पर गुणा भी नहीं करना है, या तो जोड़ना है या तो घटाना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जुड़ेगा या घटेगा। तो पहले क्वेश्चन को अगर जो देखें तो क्या इसमें चिन्ह समान है। समान कहने का मतलब क्या दोनों जगह प्लस प्लस है या दोनों जगह माइनस माइनस है। नहीं, एक जगह आपका प्लस है। देखिए 9 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस मान लेते हैं। तो 9 प्लस का है और 12 आपका माइनस का है। तो जब भी चिन्ह असमान होता है तो आपका घट जाता है, यानी कि आंसर आपका घटा करके आएगा। तो यहाँ पे हम बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, तो 12 में से 9 गया 3। और यहाँ पे चिन्ह हम हमेशा इन सभी में टोटल में हम चिन्ह उसका लगाएंगे जो बड़ा होगा। जो पद आपका बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर बड़ा कहने का मतलब, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे 9 और -12 में पूछा जाए कौन बड़ा है, तो आपका 9 बड़ा है, -12 नहीं बड़ा है। लेकिन यहाँ पर हम चिन्ह को अभी इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर केवल ये देखते हैं कि 9 बड़ा है या 12 बड़ा है। तो यहाँ पर 12 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगा दिया जाएगा। तो 12 के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। सेकंड में देखें तो यहाँ पर भी चिन्ह आपका असमान है, और जब भी चिन्ह असमान होता है यानी कि अलग अलग होता है तो आपका घट जाता है। तो 7 में से 3 गया 4, और चिन्ह हमेशा बड़े का लगेगा। तो 7 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। यहाँ पर देखेंगे चिन्ह आपका समान है, बराबर है। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये आपका घटेगा नहीं बल्कि जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा। और बड़े का चिन्ह लगता है तो 8 आपका बड़ा है तो इसके सामने प्लस ही है, तो इसमें भी प्लस लगा सकते हैं। प्लस को लिखना कोई आवश्यक नहीं होता है। यहाँ पर देखें -5 है, -4 है, तो यहाँ पर भी चिन्ह समान है तो यहाँ पर भी जुड़ेगा। तो 5 4 9, लेकिन हमेशा चिन्ह बड़े का लगाते हैं। तो 5 बड़ा है तो 5 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर भी हम माइनस लगा देंगे। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा -9 10 -4 और 3। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा -12 प्लस 7, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या चिन्ह समान है, नहीं, चिन्ह अलग अलग है, तो यानी कि घट जाएगा। तो 12 में से अगर जो हम 7 को माइनस करेंगे तो आपका 5 आएगा। अब चिन्ह हमेशा किसका लगाएंगे, जो बड़ा होगा। तो यहाँ पर 12 बड़ा है, 7 जबकि छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -5। और देखते हैं, जैसे हमने लिखा 6 माइनस 10, तो यहाँ पर भी देखेंगे चिन्ह अलग अलग है यानी कि घट जाएगा। तो 10 में से 6 जाएगा आपका 4 होगा, और चिन्ह हमेशा बड़े का लगाते हैं तो 10 आपका बड़ा है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अगला देखते हैं -5 प्लस 8। देखेंगे चिन्ह आपका असमान है,
भिन्न भिन्न है तो यहाँ पर भी घट जाएगा, तो 8 में से 5 गया 3, और चिन्ह हमेशा बड़े का लगता है तो 8 बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का 3 आएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, -9 और -4। चिन्ह यहाँ पर देखिए समान है, एक जैसा है, तो ये जुड़ जाएगा, तो 9 और 4 13, और चिन्ह हमेशा बड़े का लगेगा तो यहाँ पर 9 का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि -13। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 3 + 7। देखिए यहाँ पर चिन्ह आपका समान है, दोनों में ही प्लस है, तो बताइए क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 7 और 3 10 हो जाएगा, और चिन्ह हमेशा बड़े का लगता है, तो 7 बड़ा है तो इसका चिन्ह प्लस होगा, तो आप प्लस लगाएं या ना लगाएं। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 6 - 9, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया -8 - 5। थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया -7 + 15 15, और फोर्थ क्वेश्चन आपका हो गया 2 + 6। सारे ही क्वेश्चन आसान है, यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से कर पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब आपको हमने पिछले वीडियो में बता रखा था कि समान पदों के युग्म क्या होते हैं, या सजातीय और विजातीय पद क्या होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको याद भी होगा। तो चलिए वहां पर हम देखते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर जो हमने कहा 7x - 8y, यह एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक कहने का मतलब इसमें चर पद लगा हुआ है तो उसी को बीजीय व्यंजक बोल दिया जाता है। अब बीजीय व्यंजक आपका चर पदों का जोड़ होता है, चर पदों का घटाना भी बोल सकते हैं आप। तो ये आपका एक बीजीय व्यंजक है, और इस बीजीय व्यंजक में आपको ये चेक करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे 7x - 8y का आंसर क्या आएगा। क्या आपका बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा -1xy, जबकि ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे पहले देखेंगे क्या ये दोनों पद सजातीय हैं या नहीं है। तो आपको सजातीय और विजातीय हमने पिछले क्लास में बता रखा है बहुत अच्छे से। यहाँ पर थोड़ा सा हम इंट्रो दे देते हैं। देखिए जब चर पद एकदम समान होता है तो उसको सजातीय बोलते हैं, तो दोनों पदों में चर पद समान नहीं है, अतः ये सजातीय पद नहीं है। तो ना तो ये जुड़ सकते हैं ना ही ये घट सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7x - 8y, यही आपका आंसर हो जाएगा। ना तो ये जुड़ेगा ना ये घटेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर जो ऐसा लिख दिया जाए 7x - 8x, अब बताइए क्या ये दोनों सजातीय पद हैं या नहीं है। तो बिल्कुल सजातीय पद हैं, तो या तो जुड़ जाएगा या तो घट जाएगा। अब आप लोग बताइए ये जुड़ जाएगा या घट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे चिन्ह समान है या असमान है। तो यहाँ पे चिन्ह असमान है, और जब भी चिन्ह असमान होता है, अलग अलग होता है, तो घट जाता है। तो 8 में से 7 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर x लिख देंगे। अब इसके सामने चिन्ह हम बड़े का लगाएंगे, तो 8 बड़ा है तो उसके सामने माइनस, तो यहाँ पर भी लग जाएगा माइनस। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल करके देखते हैं, और इसको देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 7x - 8x स्क्वायर, इसको देखिए आप लोग। तो यहां पर देखेंगे क्या ये दोनों पद सजातीय हैं। तो यहां पर आप देखेंगे यक्स तो दोनों में है, लेकिन यक्स की घात बराबर नहीं है दोनों पदों में, अतः ये सजातीय पद नहीं है। तो ये अभी भी जुड़ेंगे या घटेंगे नहीं, अतः आपका यही क्वेश्चन जो दिया गया है यही आपका सेम आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा और हम इसको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए और क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे हमने ले लिया -7xy - 2yx। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो यहां पर अगर जो देखें तो पहले देखेंगे कि क्या ये सजातीय पद हैं या विजातीय पद हैं। अगर जो सजातीय पद होंगे तभी ये जुड़ या घट सकते हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे चर पद xy है, यहाँ पर भी चर पद xy है।
आगे पीछे लिखे होने से कोई डिफरेंस नहीं होता, ये आपको हमने बता रखा है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में सजातीय पद हैं। अब यदि यह आपका सजातीय पद है तो या तो जुड़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर दोनों जगह एक ही चिन्ह है, यानी कि दोनों जगह समान चिन्ह है, दोनों जगह माइनस माइनस है, अतः ये जुड़ जाएगा। तो 7 और 2 हो जाएगा 9, और यक्स वाई यहाँ पर है, यहाँ पर वाई अक्ष है, लेकिन इसको हम चाहे वाई अक्ष लिख दें तब भी आपका सही है, और या इसको हम 9 यक्स वाई लिख दें तब भी सही है, क्योंकि दोनों में ही चरपद समान है, घात भी उसका समान है, यानी कि सजातीय पद है। अब यहाँ पर चिन्ह अभी लगाना बाकी है, ये आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, तो हम बड़े का चिन्ह लगाते हैं, जोड़ या घटाने में हम बड़े का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर 7 आपका बड़ा है, तो 7 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। तो आप ऐसे लिखते हो तब भी आपका सही आंसर है, और इस तरीके से आप लिखते हो तब भी आपका आंसर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन हम और समझते हैं। जैसे अगर जो आपको दे दिया गया -8 a स्क्वायर b -2 b a स्क्वायर प्लस 7 a स्क्वायर b। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बताना ये है कि इसका जुड़ेगा, घटेगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे कौन कौन पद सजातीय हैं और कौन कौन से पद विजातीय हैं। तो यहाँ पर चेक करें, तो ये आपका a स्क्वायर भी इसमें है, यहाँ पर भी देखिए a स्क्वायर और b है, b पर घात यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, जिसके घात में कुछ नहीं लिखा होता एक मान लिया जाता है। तो b पर यहाँ पर भी एक घात है, यहाँ पर भी एक घात है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी a के घात 2 है, यहाँ पर भी b के घात 1 है, यानी कि b के पावर 1 है, a के पावर 2 है। तो यानी कि तीनों ही पद आपके सजातीय हैं। अब सजातीय पद हैं तो तीनों पद को हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, या पहले 2 को सॉल्व कर लें फिर तीसरे को सॉल्व करें। तो चलिए हम आपके लिए आसान करने के लिए सबसे पहले इन दोनों पदों को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट के 2 पद सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये सजातीय पद हैं, तो ये आपका या तो जुड़ जाएगा या घट जाएगा। अब आप लोग बताइए जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि चिन्ह आपका समान है, यानी कि क्या होगा, जुड़ जाएगा। बहुत अच्छे, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे 8 और 2 10, और आपको हमने बताया चाहे आप a स्क्वायर भी लिखो चाहे b a स्क्वायर लिखो, दोनों ही सही है। अब बताइए चिन्ह इसमें किसका लगता है, बड़े का। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर चिन्ह हम लगा देंगे बड़े का, यानी कि माइनस, और यहाँ पर फिर आपका तीसरा पद उतार लिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। अब बताइए क्या ये दोनों पद आपस में सजातीय हैं या नहीं है, बिल्कुल सजातीय हैं। तो अब ये जुड़ेंगे या घटेंगे इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर चिन्ह असमान है, अलग अलग है, तो यानी कि घट जाएगा। तो 10 में से 7 गया 3, और a स्क्वायर b, यहाँ पर चिन्ह किसका लगेगा, बड़े का। तो यहाँ पर 10 बड़ा है, तो यहाँ पर आपका चिन्ह हो जाएगा माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा -3a स्क्वायर b। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं जो आप लोग करिएगा ट्राई, और ना आने पर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं, 6x स्क्वायर z माइनस x स्क्वायर z प्लस 3z x स्क्वायर। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, फिर आपको होमवर्क देते हैं जो आप लोग घर पे करिएगा जरूर, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे, पहले हमें क्या करना है, सभी जगह प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी या तो जोड़ना है या तो घटाना है। लेकिन जुड़ या घट तभी सकते हैं ये बीजीय व्यंजक जब इनमें चरपद समान होंगे। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर z है, तो यहाँ पर भी x स्क्वायर z है, यानी कि ये दोनों तो सजातीय पद हो गए। अब थर्ड वाले को देखेंगे, क्या ये भी सजातीय पद है। तो यहाँ पर भी देखिए z है, यहाँ पर भी z है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यानी कि तीनों ही पद आपस में सजातीय हैं। अतः ये तीनों पद या तो जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट के 2 पद सॉल्व करते हैं। आप लोग बताइए ये जुड़ेंगे या घटेंगे।
तो ये घट जाएंगे क्योंकि चिन्ह इनका असमान है। तो यहाँ पर देखिए 6 है। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि 6 में से कितना माइनस करें, क्योंकि इसके पहले तो कुछ लिखा नहीं है, एक्स स्क्वायर जेड के पहले कुछ लिखा नहीं है। तो हमने आपको बता रखा है जब भी चर पद के सामने कुछ ना लिखा हो तो हम एक मान लेते हैं, यहाँ पर एक मान लिया जाएगा। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर जेड को उतार लिया जाएगा। अब देखिए जो बड़ा होता है चिन्ह उसका लगता है, तो यहाँ पे 6 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा रहेगा। अब थर्ड पद को उतार लेते हैं, 3z एक्स स्क्वायर। बताइए चर पद दोनों में समान है यानी सजातीय पद है, तो ये भी आपका या तो जुड़ जाएगा या घट जाएगा। तो बताइए जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों में चिन्ह भी समान है। तो 5 और 3 8 एक्स स्क्वायर जेड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया। यदि आपका ये पद समान ना होता यानी सजातीय ना होता तो ये आपका ये दोनों जोड़ लेते और यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों ही पद यहाँ पर भी सजातीय हैं, अतः आपको ये सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 6xy माइनस 9y एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एक्स। यदि आपसे पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, सजातीय पद छाटेंगे। तो एक्स वाई है, कोई भी पावर नहीं यानी कि एक पावर है दोनों पे। यहाँ पर देखेंगे तो y पर तो एक ही पावर है लेकिन x पर 2 पावर है, यानी कि ये दोनों आपस में सजातीय नहीं है। अब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर y के पावर 2 है और x के पावर कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए y के पावर एक ही है, x के पावर भी एक है, तो ये दोनों आपस में सजातीय नहीं है। फर्स्ट और थर्ड आपस में सजातीय नहीं है। लेकिन फिर चेक करेंगे क्या सेकेंड और थर्ड पद आपस में सजातीय हैं। तो सेकेंड पद में देखेंगे तो y पे कुछ भी पावर नहीं है लेकिन थर्ड में y पे पावर है, अतः ये दोनों आपस में सजातीय नहीं है और अतः ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका जो क्वेश्चन है यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग सॉल्व करिएगा। -9y z प्लस 8xy माइनस 2zy, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपका है -5xy स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर x माइनस 3xy स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 2y क्यूब माइनस 3x के घात 5 यानी x के पावर 5 प्लस 2y क्यूब। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको बीजीय व्यंजक का जोड़ दे सकता है, तो बीजीय व्यंजक का और हम आपको जोड़ दे रहे हैं जो आप लोग सॉल्व करिएगा। यदि डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यदि नहीं भी डाउट होगा तो इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए पहले आपका क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे हमने कहा 7xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पे एंड है यानी कि और 5y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 2yx माइनस 10। इसको आपको जोड़ना है, इसको आपको जोड़ना है यानी जोड़ करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो आप लोग करिएगा। यदि नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और वैसे भी हम आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले वीडियो में देंगे। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।